रिपोर्ट कर रहे हैं सिटी रिपोर्टर अब्दुल लतीफ भट्टी। खबर शामिल करते हैं मीर मोहम्मद से। वापडा वालों ने मीर मोहम्मद से ट्रांसफार्मर उतार लिए। इस सिलसिले में कुरान और सुन्ना मूवमेंट के चेयरमैन हजरत अलामा इब्तिसाम इलाही जहीर मीर मोहम्मद तशरीफ लाए। उन्होंने वापडा वालों को 48 घंटे का टाइम दे दिया। 48 घंटों में ट्रांसफार्मर लगाएं, अगर ना लगाए गए तो वापडा ऑफिस का घेराव किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो मीर मोहम्मद के लोग बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करते हैं, इनको किस गुनाह की सजा दी जा रही है। वापडा वालों ने मीर मोहम्मद को मकबूजा कश्मीर बनाकर रख दिया। अलामा इब्तिसाम इलाही जहीर ने मीर मोहम्मद के लोगों को पूरी यकीन दहानी करवाई कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। अलामा इब्तिसाम इलाही जहीर ने पूरे गांव का विजिट किया और अंदाजा लगाया कि पूरे गांव में 90% लोग बिजली के बिल अदा करते हैं, तो इनके साथ वापडा वाले सरासर ज्यादती कर रहे हैं और हम ये ज्यादती नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं अब्दुल लतीफ़ भट्टी, आप प्लस न्यूज़ रायवेंट सिटी रिपोर्टर। मैं मीर मोहम्मद गांव में हाज़िर हूं और यहाँ सब अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर आए हुए हैं, जो जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगला उनका लाया अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। मीर मोहम्मद में दोस्तों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है कि बाद नाकबंदेश लोगों ने यहाँ पे बिल नहीं जमा कराया तो गालिब अक्सरियत जो है बिल जमा कराया उनके दिए की सजा जो है उनको भी भुगतना। फ़हीम मजमे थे, हम समझते हैं बिजली चोरी कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और पूरे गाँव को इसकी सजा का जो है नहीं भुगतना चाहिए। गाँव की बिजली बहाल होनी चाहिए। अगर बिजली बहाल ना हुई तो इंशाल्लाह हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, वरना वापडा के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। तो जी नाजरीन, अलामा साहब ने 48 घंटे का टाइम दिया है, उसके बाद जो है वापडा ऑफिस का घेराव किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में हमें अदल का हुक्म दिया, एहसान का हुक्म दिया। इस रियासत के क़याम के इस बात का वादा किया गया था कि लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ दिलवाए जाएंगे, लेकिन अरसा दराज से जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम की एक इस अंदाज में हमारे ऊपर तसल्लुत हो चुका है कि हमारे हकूक़ को और बुनियादी हकूक़ को गस्ब किया जा रहा है और आवाम को इस हद तक बेहिस और इस हद तक जो है गाफिल कर दिया गया। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के पर भी लोग सही तौर पर मादा तैयार नहीं हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ पे लोगों को उनके हकूक़ का एहसास भी दिलाएंगे और इंशाअल्लाह जहाँ पर जुल्म होगा वहाँ पर मज़लूम की हिमायत के लिए भरपूर तरीके से आवाज़ को उठाया जाएगा। मीर मोहम्मद के गाँव का मैंने सर्वे किया और ये बात समझ में आई, ये गाँव की अक्सरियत के लोग हैं बिलों को जमा करवाते हैं। मुट्ठी भर वो अनासर जो बिजली चोरी करते हैं उनके किए की सज़ा पूरे गाँव को देना ये किसी भी तौर पर दुरुस्त और रवा नहीं है। अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों को उनके हकूक़ को दिलवाने के लिए और मज़लूमों की हिमायत करने के लिए और इस दौर के अंदर इस इलाके के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाने के लिए अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट के साथी मैदान अमल में उतर चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि 48 घंटे के अंदर मीर मोहम्मद का ट्रांसफार्मर इंशाअल्लाह लगेगा और अल्लाह ताला के फजल करम से अगर ये ना लगा तो मैं लाहौर से आपके पास दोबारा चल के आऊँगा। वापडा के दफ्तर के सामने धरना दिया जाएगा और उस वक्त तक धरने को जारी रखा जाएगा जब तक आपके ट्रांसफार्मर को बहाल नहीं करवा दिया जाता। हज़रात गिरामी कदर के आप लोग इस हवाले से हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या हमारे हमकदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अपने हकूक़ के लिए आवाज़ को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह मीर मोहम्मद के साथ होने वाली ज़्यादती, इनके साथ होने वाला जबर और इनके साथ होने वाला इस्तेहसाल और यहाँ पर मर्दों, औरतों, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों का इस्तेहसाल, इसको किसी भी तौर पे कबूल नहीं किया जा सकता। कि आप अपने जायज़ हकूक़ के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं? जो हमारा दस्तूरी, शरी, अहलाकी और कानूनी हक है, दुनिया की कोई ताकत हमें उससे महरूम नहीं कर सकती। आप आज से पहले सरमायादारों और जागीरदारों के बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डालते रहे, लेकिन उन्होंने आपकी खबरगिरी नहीं की, वो आपके साथ खड़े नहीं हुए। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं आपका साथ देते रहेंगे और इसके बदले हम आपसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। हम मांगते हैं तो काली कमली वाले के कानून की अमलदारी को मांगते हैं। हम मांगते हैं तो अहद सिद्दीकी की यादगार को मांगते हैं। हम मांगते हैं तो हज़रत फ़ारूक के अदल को मांगते हैं। हम मांगते हैं तो हज़रत ज़िन्नुरैन अली अल मुर्तज़ा के दस्तूर को मांगते हैं। और अब ये मैं बात बतला देना चाहता हूँ,
इस मुल्क के मसाइल मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी के मंशूर से हल नहीं हो सकते। इस मुल्क के मसाइल अगर हल होंगे तो काली कमली वाले के कानून से हल होंगे। कि आप कमली वाले के कानून की अमलदारी के लिए दस्तूरी तौर पर और इंतहाबी तौर पर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।